हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैंने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 1 है हमारी कम्युनिकेशन स्किल की। क्वेश्चन नंबर 1, यू वर्क एट द फ्रंट डेस्क ऑफ ए टेली एक सेकेंड You work at the front desk of a telecom company. A customer approaches you while you are working. The customer was ये पीछे छुप गया है। The customer was talking about regarding a bill. What you do? मतलब आप क्या करेंगे अगर कस्टमर आपके पास आया है बिल के रिगार्डिंग, उसको कुछ इशू है तो कीप द वर्क असाइड एंड हेल्प द कस्टमर। आप क्या करेंगे? आप कस्टमर्स की हेल्प करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में बैरियर क्या है? नॉइज। ऑफ कोर्स नॉइज एनवायरनमेंट होगा तो आप बात नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इसमें से क्या नहीं होती है? नॉन रेस्पॉन्डिंग। नॉन रेस्पॉन्डिंग मतलब आप कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो तो आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज। आइडियल मैसेज कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब इसमें क्लियर होना चाहिए आपका मैसेज, कंसाइज मतलब छोटा होना चाहिए, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल ठीक मैसेज होना चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो मैंने ये जो येलो हाईलाइट किए हुए हैं और रेड फॉन्ट है, ये आपका राइट आंसर है 4 ऑप्शंस में। तो बाकी ऑप्शंस में बोलकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम डायरेक्टली राइट आंसर को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। व्हाट इज अ सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट। एक ऐसा सेंटेंस जो कि एक पूरा कंप्लीट थॉट आपको देता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है? बिल्कुल, शी लिव्स इन दिल्ली। सिंपल, बिल्कुल इजी सेंटेंस है और बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। विच ऑफ दीज सेंटेंस इज पंचुएटेड करेक्टली। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंचुएटेड है? दिस इज माई हाउस। ठीक है, इसमें पंचुएशन बिल्कुल ठीक लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट बताना है आपको। इतना तो आप लोगों को बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। ऑफ कोर्स चिल्ड्रन। कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको लगेगा कि बस टिक करने और फ्री के नंबर मिल रहे हैं आपको। ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसमें ऑब्जेक्ट बताना है तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट है इसमें फुटबॉल, क्योंकि चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है, तो फुटबॉल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें सेंटेंसेस चेंज हो सकते हैं लेकिन इसी तरह के ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, हो सकता है सेम भी आ जाए। ठीक है। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस हैज बोथ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं? ही रोट ए लेटर टू हिज सिस्टर। ठीक है, इसमें सिस्टर भी ऑब्जेक्ट है और लेटर भी ऑब्जेक्ट है। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर इन पैसिव वॉइस। इसमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? माई पेट डॉग बिट द पोस्टमैन। तो इसमें पैसिव वॉइस है कि मेरे कुत्ते ने उस पोस्टमैन को काटा। ठीक है। अब हमने यूनिट 1 कर ली है। यूनिट 2 है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो जितने भी हैं मैंने आपको बताए हैं। अभी हम करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। इसमें से कौन सी क्वालिटी है जो किसी इंसान की पर्सनैलिटी को नहीं बताती है? तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी में कम या ज्यादा हो सकता है, इससे हम उसके पर्सनैलिटी के बारे में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम ही इंपॉर्टेंट हो और कोई नहीं है, तो उस ऐसी क्वालिटी को बोलते हैं या डिसऑर्डर को बोलते हैं नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है। आप ये बाकी के जो डिसऑर्डर हैं उनको भी एक बार देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रवि हैज फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, अबंडमेंट एंड सुसाइड। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज दिस? उसको सुसाइड करने का मन करता है, उसको अकेलापन फील होता है, तो इसको कहते हैं बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मतलब बहुत ही सीवियर कंडीशन है उसकी स्ट्रेस की, उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। मोना इज हेल्पिंग हर सिस्टर टू ओवरकम ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मोना की सिस्टर को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो वो उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? टॉक टू हर सिस्टर, एंगेज हर इन हॉबी, हेल्प हर बिल्ड कॉन्फिडेंस। देखो तीनों ही क्वालिटीज इसको तीनों ही ऑप्शंस ठीक है, तो आंसर जो है हमारा वो होगा ऑल ऑफ द अबव।
A dash is an electronic document used to store data in systematic way and perform calculations just like an expense sheet. ठीक है, ऐसी शीट को बोलते हैं स्प्रेडशीट. ठीक है, जिसके अंदर सारे डेटा होते हैं. Which of the following functions can be performed with the help of spreadsheet? Maintaining records, analyzing data, performing financial calculations. तो ये तीनों ही काम हम स्प्रेडशीट में कर सकते हैं. मैच द कॉलम्स एंड देन चूज द करेक्ट आंसर. हमें इसमें मैचिंग करना है. देखो मैंने आप लोगों की इजी कंफर्ट के लिए मैंने सारे मैचिंग को कलर्स किया है. जैसे कि ये ऑरेंज वाला ऑरेंज के साथ है, ब्लू वाला ब्लू के साथ, ग्रीन वाला ग्रीन के साथ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, उसे क्या बोलते हैं? वर्कशीट, जिसके अंदर रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं. सेकंड है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल नंबर्स 1 2 3 4 रो, उसे क्या बोलते हैं? रो, जिसमें सीरियल नंबर डाले हुए होते हैं. विच रो एंड वेयर रो एंड कॉलम मीट और इंटरसेक्ट, जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे एरिया को बोलते हैं सेल. ठीक है, जो बच्चे आईटी के हैं और जिनको कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है वो इसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे. ठीक है, विच कंटेन वन और मोर वर्कशीट, जिसके अंदर एक से ज्यादा वर्कशीट्स होती हैं उसे बोलते हैं वर्कबुक. वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ सेल नेम्ड ए बी सी डी, वर्टिकल अरेंजमेंट मतलब सॉरी इस तरह से अगर आपके पास सेल्स होते हैं तो उसे बोलते हैं कॉलम्स. ये मैचिंग का राइट आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए डैश इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर. हॉरिजॉन्टल मैनर ऐसे होता है, सीधा इस तरह से. ठीक है, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल मैनर होता है. ओके, तो उसे बोलते हैं वर्कशीट. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉर एंटरिंग डेटा इन ए स्प्रेडशीट इज क्लिक द सेल, टाइप द डेटा एंड प्रेस एंटर. सिंपल. ठीक है, सही तरीका क्या है? सेल पर क्लिक करो, डेटा कीबोर्ड से डाल दो और एंटर प्रेस कर दो. क्वेश्चन नंबर 6, what will you do to select an entire worksheet or spreadsheet in a spreadsheet? आपको पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे? क्लिक द ग्रे रेक्टेंगल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्प्रेडशीट. ठीक है, स्प्रेडशीट के अपर लेफ्ट कॉर्नर में जाकर ग्रे कलर को आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा स्प्रेडशीट कलर सिलेक्ट हो जाएगा. व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन सेल? राइट अलाइंड. ऑफ कोर्स राइट अलाइंड जो होता है वो डिफॉल्ट सेट होता है. By default, the text in a cell is left aligned. State whether this is true or false. This is true. Text जो होता है वो सेल्फ लेफ्ट से स्टार्ट होता है हमारा. ठीक है, what is the shortcut key to underline text in a spreadsheet? स्प्रेडशीट में अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो इसका शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+U. ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए. अंडरलाइन मतलब उसके नीचे लाइन डालनी है तो यू अंडरलाइन, यहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हो. Which of the following feature is used to perform addition in spreadsheets? आपको स्प्रेडशीट में कुछ ऐड करना है तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, अब which of the following sign is defined as for a formula? फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल का साइन प्रेस करना होता है, तभी फॉर्मूला लगता है. ठीक है, which menu option will you use to sort? sort मतलब डाटा को अगर आपको अलग करना है, सेग्रीगेट करना है तो आप क्या करेंगे? आप डाटा को यूज करेंगे. Question number 13, Mr. Gupta has a spreadsheet with a list of 500 items in a shop. उसके पास एक शॉप में मतलब उसकी शॉप में 500 चीजें हैं. एक कस्टमर comes and asks for a particular item. एक कस्टमर उसके पास आया और एक आइटम उसने पूछी. How should he arrange the data so that he can find that item fast? वो कैसे डाटा को अरेंज करे जिससे कि उसको वो वाला डाटा जो कस्टमर ने मांगा है वो उसे जल्दी मिल जाए. What would Mr. Gupta do? मिस्टर गुप्ता क्या करेंगे? मिस्टर गुप्ता डाटा को सॉर्ट करेंगे, जो उसने मांगा है उसको फिल्टर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर वर्मा शेयर्स द कंप्यूटर इन हिज ऑफिस विद अदर कलीग्स. मिस्टर गुप्ता जो हैं मिस्टर वर्मा जो हैं ये दूसरे अपने कलीग्स के साथ डाटा शेयर करते हैं, कंप्यूटर शेयर करते हैं. ही वांट्स टू मेक श्योर नो वन सीज द फाइनेंशियल डाटा ही सेव्स ऑन द कंप्यूटर. व्हाट शुड ही डू? वो चाहता है कि सारा बाकी डाटा तो देख ले लेकिन फाइनेंशियल डाटा वो ना देखे. अरे भाई सिंपल है, पासवर्ड लगाएंगे अपने फाइनेंशियल डाटा शीट पर. ये तो हम लोग भी करते हैं, अपने मोबाइल में कुछ हमने सेव करना है कि कोई और ना देखे तो हम क्या करेंगे? पासवर्ड लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 14, यू हैव ए समर वेकेशन प्रोजेक्ट ऑन हाउ टू मेक बायोगैस. You have done a lot of research. Click pictures of biogas plants and take
video of people who use biogas. Now how you have to make a presentation before the class. What would you use? आप क्या यूज करेंगे? आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और वहां से अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे. What do you need to install on your computer to be able to run Impress? ठीक है, आप क्या करेंगे, क्या इंस्टॉल करेंगे कि आपको इम्प्रेस डाउनलोड करना है. आपको लिबर ऑफिस पर जाना है और वहां से अपना जो है इंस्टॉल करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मेनी टेक्स्ट बॉक्सेस डज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ लिबर ऑफिस इम्प्रेस हैव बाय डिफॉल्ट? 2 होते हैं लिबर ऑफिस में टेक्स्ट बॉक्सेस. ठीक है. विच ऑफ द करेक्ट स्टेप टू सेव ए प्रेजेंटेशन? एक किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करने का करेक्ट तरीका क्या है? सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे, फिर सेव एज पे जाएंगे, फिर फाइल नेम सेव करेंगे और फिर सेव पर क्लिक कर देंगे. सिंपल. विच इज द करेक्ट स्टेप टू क्लोज ए प्रेजेंटेशन? एक किसी भी प्रेजेंटेशन को क्लोज करने का सही तरीका क्या है? फाइल पे जाओ, क्लोज कर दो. सिंपल. Which is the correct step to for printing a presentation? किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए सही तरीका क्या है? फाइल पे जाओ, प्रिंट पे जाओ, हैंड आउट पे जाओ और फिर ओके, प्रिंट, आपके पास प्रिंट निकल आएंगे. Which menu option do you use to insert a slide? आप किसी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड आपको ऐड करनी है तो आप स्लाइड पर क्लिक करेंगे. How will you usually align the title of a slide? आप किसी भी स्लाइड में टाइटल को अलाइन कैसे करेंगे? मतलब सेंटर में, साइड पे कैसे करेंगे? सेंटर पे करेंगे. ठीक है. टाइटल हमेशा सेंटर में होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑप्शन विल यू यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट? आप किसी भी टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? फॉन्ट कलर पे जाएंगे. ये देखो, ये वाला दिख रहा है ना तुम्हें, ये ए दिखा हुआ है, इसके नीचे ये फॉन्ट कलर है. यहाँ पर मैंने रेड लिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर रेड और ये येलो दिख रहा है. ये यहाँ ये हाईलाइट के लिए होता है और ये फॉन्ट के कलर के लिए होता है. जहाँ जो जो कलर यहाँ पे होगा ना वही तुम्हें फॉन्ट में दिखेगा. अभी मैंने लेटेस्ट जो है रेड यूज किया था इनको हाईलाइट करने के लिए, तो इसमें रेड दिख रहा है. Which menu option will you click on to insert shape and images? शेप और इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट पे जाते हैं. ये वो देखिए, ये मैं आपको साथ साथ स्क्रीन पे भी दिखा सकती हूँ. ये इंसर्ट ऑप्शन है ना, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो. What are the steps to insert a square shape in a presentation? किसी भी प्रेजेंटेशन में आपको शेप्स डालनी है तो आप क्या करोगे? आप इंसर्ट पे जाओगे, फिर शेप पे जाओगे, बेसिक पे जाओगे, फिर स्क्वायर पे जाओगे. देखो, यहाँ से इंसर्ट पे जाओगे. अभी मैं दिखा नहीं सकती आपको, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें. आप करके देख लेना. ठीक है. आप इंसर्ट पे जाना, शेप पे जाना, बेसिक पे जाना, फिर स्क्वायर पे चले जाना. What happens when you change the layout of a slide? आपको layout change करना है किसी भी slide का, तो the arrangement of content, text, image, shape changes. आप change कर दोगे उसमें. यूनिट 4 हमारी स्टार्ट हो गई है. एंटरप्रेन्योर स्किल. सलमान ट्राइज न्यू आइडिया एज ए टेलर इन ए गारमेंट फैक्ट्री. सलमान ने जो सोचा है कि वो न्यू आइडिया कुछ कर रहा है कि एज ए टेलर बनने का. सलमान इज एन वेज एम्प्लॉयड पर्सन. वो टेलर बनने का सोच रहा है तो वो जॉब कर रहा है, जॉब करने की सोच रहा है, कोई बिजनेस शुरू करने की नहीं सोच रहा. तो वो वेज एम्प्लॉयड पर्सन है, मतलब उसको वेतन चाहिए, सैलरी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. प्रशांत वर्क फॉर सुरभि. प्रशांत जो है सुरभि के लिए काम करता है. हु इज ए बिजनेस वूमेन. देखो कितना हिंट दे दिया. अब प्रशांत तो मैन है ना, तो बिजनेस वूमेन कौन होगी? सुरभि होगी. वैसे भी जिसके लिए कोई काम किया जाता है वो ऑफ कोर्स बिजनेस वूमेन है. तो प्रशांत क्या हुआ? प्रशांत वेज एम्प्लॉयड पर्सन हुआ. क्वेश्चन नंबर 3. रिद्धि owns a construction company and take risky decisions in her work every day. रिद्धि जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती है, उसका खुद का है वो. ठीक है. ओन्स मतलब खुद का है. और रिद्धि क्या हुई? रिद्धि एक एंटरप्रेन्योर है. ठीक है. जो रिस्क ले रहा है वो एंटरप्रेन्योर है. Question number 4. Mary believes that she will not have the ability to work with a team when she starts her business. The barrier she is facing is self-doubt. उसको खुद पर ही डाउट है कि भाई मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी टीम में काम. Question number 5. Syed knows what business he wants to do but does not know what steps he has to take to get it running. The barrier stopping him is lack of plan. उसके पास प्लान नहीं है, उसको काम तो करना है, बिजनेस तो है लेकिन प्रॉपर प्लान नहीं है उसके पास. क्वेश्चन नंबर 6.
हरीश हैज ए रग बिजनेस इन इंडिया। हरीश का जो रग बिजनेस है इंडिया में, ही वांट्स टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग रग्स टू कनाडा। वो कनाडा में एक्सपोर्ट करना चाहता है, बट डज नॉट नो इफ दे वुड सेल देयर। लेकिन उसको लगता नहीं है कि वो वहां बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा। द बैरियर ही इज फेसिंग सेल्फ डाउट। अगेन उसको अपने ऊपर डाउट है। Question number 7, the ability to continue to do something even when it is difficult is called perseverance. आपके अंदर एबिलिटी है लेकिन फिर भी आपको डाउट है, तो आप कैसे इंसान हो? आप प्रिजर्व इंसान हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द एबिलिटी टू एक्ट इन ए सिचुएशन बिफोर अदर्स डू। मतलब तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो किसी और ने नहीं किया, तुम पहली बार तुमने ही उसको काम किया, रिस्क लिया, तो तुमने क्या किया? तुमने इनिशिएटिव लिया किसी काम को सब लोगों से पहले करने का। क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स इज इंटरपर्सनल स्किल। द एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स इज इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है। क्वेश्चन आगे यूनिट 5 स्टार्ट हो गया है हमारा। ये हमारी लास्ट यूनिट है ग्रीन स्किल्स की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 1, रीटा's चिल्ड्रन फॉल सिक वेरी ऑफन। रीटा का बच्चा हमेशा बीमार हो जाता है ज्यादातर। दे हैव कोल्ड एंड कफ एवरी मंथ। उसको हर महीने कोल्ड एंड कफ हो जाता है, जैसे मुझे भी है, और मुझे भी ज्यादातर रहता है कोल्ड एंड कफ। व्हाट शुड रीटा डू? रीटा को क्या करना चाहिए? यूज एयर प्यूरिफायर्स विद HEPA फिल्टर्स। उसे प्यूरिफायर यूज करना चाहिए। ओके, इस पर मैं भी सोच सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, जानवी's चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप। जानवी के बच्चे बड़े हो गए हैं। They have a lot of clothes that are too small for them now. अब उसके पास कपड़े हैं जो अब उनको बच्चों को छोटे हो गए हैं। What should जानवी do with these old clothes? उसे इन पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए? ये तो सबको पता है। Donate them or make bag out of them। या तो वो उसको डोनेट कर देगी किसी को, या उससे वो बैग बना लेगी, जैसे हमारी मम्मी करती थी पुराने टाइम में, कि पुराने कपड़ों के बैग बनाते थे। आजकल तो शायद कोई नहीं करता, या बहुत कम लोग करते होंगे। देयर इज अ गार्बेज बिट इन योर कैंटीन। तुम्हारी कैंटीन के अंदर एक गार्बेज बिन है, एंड इट जनरली गेट्स फिल्ड बियॉन्ड कैपेसिटी एवरी डे। और जनरली ये जितना इसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा भर जाता है। व्हाट शुड यू डू? तुम क्या करोगे? क्या करेंगे? चलो देखते हैं क्या करेंगे। आस्क द कैंटीन मैनेजमेंट टू गेट ए बिगर बिन। या तो हम कैंटीन के मैनेजर को बोलेंगे कि वो बड़ा डस्टबिन लेकर आए। सजेस्ट वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज कलेक्टेड। या हम उसको सजेस्ट करेंगे कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि कूड़ा कम से कम हो। कितना आसान आंसर है भाई। सोचो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो बल्ले बल्ले है तुम्हारी, 10 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। इन्हें स्टील थोड़ा सा दिमाग लगाना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बहुत ही आसान इजीली समझने वाले क्वेश्चंस हैं ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, स्पेशली 12th क्लास में। इन ए स्टील फैक्ट्री, स्टील की फैक्ट्री में लॉट ऑफ यूटेंसिल्स आर बीइंग मेड। बहुत सारे बर्तन बनते हैं। द मैनेजर फाइंड्स ए नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस। मैनेजर को बहुत सारे डिफेक्टिव पीस मिलते हैं, विच हैव टू बी डिस्कार्डेड, जो उसको डिस्कार्ड करने पड़ते हैं। डिस्कार्ड मतलब डिस्पोज करने पड़ते हैं, खत्म करने पड़ते हैं। हाउ कैन द पर्सन मिनिमाइज द वेस्ट? वो उसको वेस्ट को कम कैसे कर सकता है? सेंड इट बैक टू द प्रोडक्शन लाइन टू बी मेल्टेड। वो अपनी प्रोडक्शन लाइन में इसको भेज देगा कि भाई इसको मेल्ट करके दोबारा से बर्तन बना लो। बस, तो हमारा जो है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बट स्टिल आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस को अगर अच्छे से रट लेते हैं तो 10 नंबर आ जाएंगे इजीली। डोंट वरी, यू कैन से कि मैं पूरा एश्योरेंस देती हूँ इसके लिए। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करना, ये 10 नंबर में से 1 नंबर भी तुम्हारा कटना नहीं चाहिए। ठीक है, बाय बाय।